Hello student, in this video we study about the circular motion. In this video we covered three topics. First, definition, second, formula, and third, how to solve the numerical problem. First, I define what is the circular motion. That means circular motions की अगर हम definitions की बात करें तो when any object move a circular path, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे किसी एक सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगी तो वहाँ पे जो मोशन प्रोड्यूस होता है उस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन. सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं इस ट्रैक पे मूव कर रही है. ये जो ट्रैक अपना दिख रहा है, ये जो ट्रैक है ये है सर्कुलर ट्रैक. जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है या चलती है तो वहाँ पे जो मोशन प्रोड्यूस होता है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन. अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन क्या होगा? व्हेन ए बॉडी मूव इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन. मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो किसी एक सर्कल पर मूव करे, ये देखिए सर्कल है ना, इस सर्कल पे जब मूव करती है तो वहाँ पे जो मोशन प्रोड्यूस होता है उस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन बोला जाता है. अगर हम लोग ये बात कर ले कि जैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे चलना स्टार्ट की, तो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगी तो ये जो मोशन कहलाएगा, ये मोशन कौन सा अपना कहलाएगा? ये मोशन कहलाया जाएगा सर्कुलर मोशन. ये देखिए सर्कल पे चल रही है. अगर इसके हम लोग स्पीड निकालें कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे सर्कुलर मोशन पे चले, बेसिकली हम लोग स्टडी किए हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे किसी एक स्ट्रेट लाइन में चले, ये मान लेते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन में चले, तो जब यहाँ पे हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है अपना जितना डिस्टेंस चलती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है. ये फार्मूला तब अप्लाइड किया जाता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव अ स्ट्रेट लाइन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे कि स्ट्रेट लाइन में या रेक्टेलिनियर मोशन में हो तो वहाँ पे जो अपना स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. दैट मीन्स हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ टेकन टाइम या पर यूनिट टाइम में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड. बट देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी केसेस नहीं बन रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे. ये स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके ये मूव कर रही किसी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है. तो इस ऑब्जेक्ट की अगर हमको स्पीड निकालना होगा तो देखिए अगर हम लोग स्पीड के फार्मूले की बात करें, अगर यहाँ से हम लोग स्पीड निकालें स्पीड, तो देखिए स्पीड क्या होगा? अब ये हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये डिस्टेंस अगर मान लेते पॉइंट ए से लेकर चलना स्टार्ट की और ये तक आ गई, तब हम डिस्टेंस की बात करेंगे. तो देखिए यही जो अपना एक सरकमफ्रेंस है, इसी सरकमफ्रेंस पे क्या कर रही है? घूम रही है. तो अगर इसको हम लोग रेडियस को मान लेते हैं आर, तो ये जो ओवरऑल पूरा सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है? वे हो जाएगा अपना सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. 2 पाई आर जो है ये क्या है? ये ओवरऑल जितना ये ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या इसकी डिस्टेंस है. तो अगर हम स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे देखें, स्पीड इज इक्वल टू अभी देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा अपना डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन में टाइम मान लेते कुछ भी अपना टी है. तो जो स्पीड का फार्मूला होगा किसी भी सर्कुलर ट्रैक के लिए होगा या सर्कुलर मोशन के लिए हो जाएगा 2 पाई आर, वेयर आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. जो सर्कुलर ट्रैक है उसी की क्या आर अपनी रेडियस है. तो इसका मतलब आर जितना बड़ा होगा स्पीड क्या होगी उतना ही ज़्यादा होगी. ये अपना डिफाइन करता है स्पीड का फार्मूला 2 पाई आर अपॉन में टाइम. ये होता है सर्कुलर पाथ का स्पीड निकालने का फार्मूला. अभी देखिए इसमें एक टर्म और आता है जो होता है कांस्टेंट सर्कुलर मोशन. देखिए कांस्टेंट सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको समझना थोड़ा सा बेटर होगा. देखिए मोशन कांस्टेंट तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, अगर वो मूव कर रही है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वहाँ पे जो मोशन अपना प्रोड्यूस होता है वो मोशन कहलाता है अपना कांस्टेंट मोशन कहलाता है. लेकिन अगर कांस्टेंट सर्कुलर मोशन की बात करें तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर ऑब्जेक्ट क्या करे मूव कर रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करे किसी सर्कुलर ट्रैक पे तो इसकी जो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ जो इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए. डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी. जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे और ट्रेवल करने के बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने के साथ साथ उसका जो अपना
डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हो, हर एक पॉइंट पे चेंज हो, तो वहाँ पे जो अपना वेलोसिटी होता है या जो मोशन होता है उस मोशन को बोला जाता है कांस्टेंट सर्कुलर मोशन बोला जाता है। कंडीशंस क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए और ये जो अपनी डायरेक्शन क्या करे, कंटिन्यूअस चेंज करे, तो वहाँ पे जो अपना मोशन होगा उस सर्कुलर मोशन को बोला जाएगा कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। सपोज दैट अगर ये बोला जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए से लेके बी सी डी, अगर मान लीजिए हर एक पॉइंट पे क्या करे, स्पीड निकाले या स्पीड पूछे। जैसे मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस मान लेते हैं हमें 7 मीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसकी रेडियस है। वो बोले ए से बी तक जाने में बताइए वह कितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। अगर मान लेते हैं ये ए से चलना स्टार्ट की और इसकी स्पीड थी और ये 10 सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक आने में इसने 10 सेकंड लिया और इसकी रेडियस कितनी 7 है। बोले इसकी स्पीड क्या होगी, आप स्पीड को क्लासिफाई करिए, डिफाइन करिए। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब ये केवल इतना ही आया है, ये इतनी डिस्टेंस। तो देखिए अगर पूरा सर्कल चलता तो पूरा सर्कल चलने में अपना होता 2πr होता, बट अभी वो सेमी सर्कल चल रहा, तो सेमी सर्कल में जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, वे होगी अपनी πr अपॉन में t। तो देखिए स्पीड पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन में 7, r कितना है 7 अपॉन में t कितना है, t अपना 10 सेकेंड है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7 7 खत्म हो गया, स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी किसी एक सर्कुलर ट्रैक के लिए। सेमी सर्कल रहेगा, अगर सेमी सर्कल या हाफ सर्कल तक की बात करें तो फार्मूले में हम लगाएंगे क्या πr, और अगर पूरे सर्कल की बात करें तो अपना क्या लगा लेंगे, हम अपना 2πr लगा लेंगे। यहाँ तक का पूरा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा कि डिफिनेशन, फिर पढ़ा फार्मूलेस, फिर पढ़े हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल।